अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इवेंटून सी क्रीम के बारे में। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पे काफ़ी इसने धूम मचाई हुई है इस क्रीम ने, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसकी वीडियो बना दी है कि ये बहुत अच्छी क्रीम है और बहुत देर से वीडियोज़ बनाते आ रहे हैं। जैसे कि मैं भी ऑलरेडी 1-2 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ और मैंने अपने रिजल्ट वगैरह इसके साथ, इस क्रीम के जो रिजल्ट मुझे मिले थे वो मैंने शो करवा दिए थे। लेकिन क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर गया है तो इसके जो इस्तेमाल करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो मैं अभी बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने छोड़ दी थी उसके बाद क्या इसके रिजल्ट मिले वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में आके सवालात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप क्योंकि देखना पसंद नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, तो भाई आ जाएँ, पूछें जो भी पूछना है, ठीक है। अच्छा, वीडियो को शुरू करते हैं। इवेंटून सी क्रीम, कुछ लोग पूछते हैं कि ये फार्मूला क्रीम है या मेडिकेटेड। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, ये फार्मूला क्रीम नहीं है, ओके। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं हैं। हर क्रीम के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो साइड इफ़ेक्ट तो हर क्रीम के होते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक लेकिन लग जाता है। कुछ क्रीम के सिर्फ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट उतने नहीं होते, किसी किसी को मिलते हैं। दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि फार्मूला क्रीम की हम बात करते हैं, फार्मूला क्रीम जो भी इस्तेमाल करता है उसको इसके साइड इफ़ेक्ट मिलते ही हैं। अब इवेंटून सी को क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया था, मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले, लेकिन इसके रिज़ल्ट की भी आगे चल के मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि रिज़ल्ट कैसे मिले और क्यों मिले, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और मैंने कुछ लोगों को भी इस्तेमाल करवाई, 2-3 अपने फ्रेंड्स को भी इस्तेमाल करवाई, अपने भाई को भी इस्तेमाल करवाई। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा सब्र रखें, पहले थोड़ा सा समझ लें एक चीज़। अच्छा, तो जो लोग पूछते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, आप डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। अब अगर आपको किसी भी विटामिन से या किसी चीज़ से एलर्जी है तो इस क्रीम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि इस्तेमाल की गई हैं, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, कोजिक एसिड भी है, उससे भी एलर्जी हो सकती है आपको, ग्लूटाथियोन से एलर्जी हो सकती है आपको, ठीक है। तो काफ़ी सारी क्योंकि चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं क्रीम के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर से पूछ लें। डॉक्टर आपसे 2-4 सवाल करेगा और उसके बाद आपको बता देगा कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब डॉक्टर का नाम सुनते ही हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि भाई मेरी स्किन देख के बता दें कि मैं एक मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वो डॉक्टर का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है तो किसी और के पास चले जाएं, पता तो चले डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं, आपको खाते हैं या नहीं खाते, ठीक है। डॉक्टर के नाम से आप बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं, पता नहीं क्यों। उस डॉक्टर के पास ना जाएं जिसकी बहुत ज़्यादा फीस हो, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जब मैंने इसको इस्तेमाल किया था, क्यों किया था और इसके रिजल्ट कैसे मिले थे। छोड़ने के बाद इसके रिजल्ट 1-2 महीने के बाद कैसे थे। जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था तो मेरे चेहरे के ऊपर काफ़ी सारे एक्ने स्पॉट्स आ चुके थे, जिनकी वजह से मैंने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। और वो एक्ने स्पॉट्स तो वैसे भी 1-2 माह के अंदर अंदर खुद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि इसके रिजल्ट का पता चल सके कि ये उनको जल्दी ख़त्म करती है या नहीं करती। तो मैंने जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो तकरीबन 10 दिन के अंदर मेरे एक्ने स्पॉट्स काफ़ी हद तक कम हो चुके थे और मेरी स्किन इवन होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि इसका नाम है इवेंटून सी, तो साफ ज़ाहिर है कि स्किन को इवन करने में तो ये काम आनी चाहिए। तो मेरी स्किन काफ़ी हद तक इवन हो गई थी, लेकिन 10-12 दिन के बाद थोड़े से कुछ दिन मैंने इसको लगाना छोड़ दिया किसी वजह से। तो जब मैंने दोबारा से इसको लगाया तो मुझे इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर कोई पिगमेंटेशन को मुलाजमा तो नहीं था कि मैं इसको जज कर सकता। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसको किसी और को इस्तेमाल करवाते हैं जिसके चेहरे के ऊपर मुलाजमा या पिगमेंटेशन बहुत पुरानी हो, तो पता चले कि ये ख़त्म करती है या नहीं करती। क्योंकि कंपनी दावा करती है कि ये आपकी पिगमेंटेशन को, मुलाजमा को, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है। ख़त्म करने का दावा कंपनी ने भी नहीं किया। कंपनी कहती है कि रिड्यूस, कम कर देती है, ख़त्म नहीं करती। तो मेरे भाई को मुलाजमा की प्रॉब्लम थी काफ़ी देर से, और वो हुई थी बेटनोवेट की वजह से, क्योंकि तब हमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात करें तो हमें कुछ भी पता नहीं था। जो कोई भी बता देता था हम क्रीम उठा के लाते थे और अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते थे। तो बेटनोवेट की वजह से उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी सारा मुलाजमा फैल चुका था, और अब जाके अगर वो बेटनोवेट लगाते रहें तो उनकी स्किन ठीक रहती है, अगर छोड़ते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर फिर से मुलाजमा जो है वो आ जाता है वापस। तो क्योंकि मुझे पता था कि वो मुलाजमा बहुत पुराना है, वो तकरीबन 12-13 साल पुरानी एक चीज़ थी, तो इसलिए मैंने इवेंटून सी का इस्तेमाल करने का मशवरा उनको दिया। उन्होंने इस्तेमाल की, उनका मुलाजमा बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम बहुत खुश हुए कि भाई कमाल हो गया, कंपनी कहती है कि ये सिर्फ कम करेगी, ये तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। डाइट भी साथ वैसी चल रही थी, पानी की रूटीन भी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं चल रही थी, और लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से चल रहा था। बाइक पे सफ़र करते थे और सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चल रही थी। चेहरे को ढांप भी नहीं रहे थे, कोई भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। सोप भी अपनी मर्ज़ी से जो भी दिल आया लगा लिया। फेस वॉश भी कोई स्पेशल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अपनी स्किन को लेके वो इतने ज़्यादा मतलब
परेशान नहीं है, उनका दिल नहीं करता तो वो नहीं करते। अच्छा, तो हुआ क्या कि उनका जब मुलाजमा कम हुआ तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन जब क्रीम ख़त्म हो गई तो हम बेफिक्र हो गए। लेकिन 15 दिन के बाद वो मुलाजमा फिर से आ गया। अब जहाँ पे अफसोस वाली बात थी, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो चीज़ ये है कि हर किसी के साथ शायद ऐसा ही होता है कि एक दफ़ा मुलाजमा जो है वो बिल्कुल चेहरे से गायब हो जाए और जब आप क्रीम को छोड़ें तो वो मुलाजमा फिर से आ जाए, पिगमेंटेशन या मुलाजमा जो भी आप समझ लें। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों को छाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इनमें फ़र्क होता है, लेकिन छाइयों के लिए ही ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर किसी वीडियो में डिटेल से बात करें। दूसरी बात ये हो सकती है कि क्योंकि मेरे भाई ने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करने की कोशिश नहीं की, अपने चेहरे को ढांपा नहीं, बाइक पे वैसे ही सफ़र करते रहे, धूप में वैसे ही जाते रहे। और क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन को थोड़ा बहुत तो पील ऑफ करती है, क्योंकि ये साफ ज़ाहिर है कि कोजिक एसिड भी है, विटामिन सी भी है, ग्लूटाथियोन भी है और काफ़ी सारे और भी केमिकल्स इसके अंदर डाले गए हैं जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा पील ऑफ करते हैं। आपको फील भी नहीं होता और आपकी स्किन थोड़ी सी थिन होती है, लेकिन उतनी नहीं होती कि सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि ये आपकी स्किन को रिपेयर करती है क्रीम, तो उतनी तो पील ऑफ नहीं करती, रिपेयर ही करती है। खैर, दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, इसीलिए दोबारा मुलाजमा आ गया। अब ये दोनों चीज़ों में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी तक कोई भी फैसला इस बारे में नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अभी तक खुद नहीं पता कि वो मुलाजमा वापस क्यों आ गया था। अब क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर मुलाजमा नहीं था, एक्ने स्पॉट से वो खत्म हो गया, तो वो दोबारा से वापस नहीं आए। वैसे भी वो 1-2 महीने तक तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट ना मेरे भाई को मिला, ना ही मुझे मिला। अब स्किन रिपेयर की बात करें तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि स्किन रेडनेस हो या स्किन के ऊपर स्पाइडर वेन्स हो तो इसका इस्तेमाल करें तो स्किन जो है वो रिपेयर हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों के रिव्यूज़ हैं। तकरीबन फार्मा हेल्थ की अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो तकरीबन 84 रिव्यूज़ आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब वो क्योंकि फार्मा हेल्थ की वेबसाइट है, हो सकता है वो नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो डिलीट कर देते हैं, और किसी जगह से मुझे इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे कोई मिले नहीं हैं। तो जो चीज़ मुझे मिली है वो वही आपको बता सकता हूँ। तो जहाँ से रिव्यूज़ मिले हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, हमने इस्तेमाल की, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला, लेकिन जब छोड़ी तो हमें कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन स्किन की हालत वापस वैसी ही होगी। प्राइस की बात करें तो तकरीबन इसकी प्राइस 1400 रुपये है। 1 महीना भी पूरी ये क्रीम आपकी नहीं चलती, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तकरीबन 20-22 दिन 25 दिन चलती है, उसके बाद आपको फिर से ख़रीदनी पड़ेगी। और साफ ज़ाहिर ख़रीदने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री में आपको फार्मेसी वाले नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके मामू जान नहीं लगते, ठीक है, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं फार्मूला क्रीम से, तो फार्मूला क्रीम से ये 10 गुना बेहतर है। क्यों? फार्मूला क्रीम आपकी स्किन को डैमेज करती है, थिन करती है, रेड कर देती है, स्पाइडर वेन्स निकल आती हैं, काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से ऐसा कोई भी मसला नहीं आया। फिर मेरा एक और दोस्त था, उसको भी मैंने इस्तेमाल करवाई, उसको भी रिजल्ट अच्छे मिले, लेकिन जैसे ही उसने छोड़ी, उसने भी अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ना कोई पानी की रूटीन बनी, ना कोई साथ में सैलड खाया गया, ना कोई फ्रूट जूस पिया गया, क्योंकि ये चीज़ होती है हमारी स्किन को ऊपर से ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, और इंटरनल भी हमें कुछ थोड़ा बहुत तो बूस्ट करना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए। लेकिन उसने भी नहीं कुछ किया और मेरे भाई ने भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि ये क्रीम छोड़ने के बाद स्किन ऐसी हो जाती है, दोबारा अपनी जगह पे आ जाती है, या लाइफस्टाइल जो है वो वैसा का वैसा रहता है, शायद इसलिए आ जाती है। तो अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आप हर महीने 1400 रुपया अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल करें। और रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करने की बात करें तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसको लगाते ही रहें। मैं आपसे ये कहूँगा कि एक ट्यूब इस्तेमाल करने के बाद आप छोड़ के देखें कि आपके लाइफस्टाइल का भी कोई असर है आपकी स्किन के ऊपर कि नहीं है। लाइफस्टाइल की मैं बात इसलिए करता हूँ बार बार, क्योंकि हम अगर धूप में जाते हैं, दिन में 8 घंटे आप धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो कोई क्रीम लगाने का फ़ायदा नहीं है। आप जस्ट रात में 1-2 क्रीम्स लगा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फेस वॉश से 2 मिनट के लिए फेस को वॉश कर लिया, 8 घंटे आप धूप में खड़े हैं, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई सवाल है, ये मैंने पूरी की पूरी स्टोरी इसलिए सुना दी क्योंकि मेरे ज़हन में जो भी चीज़ें आ रही थी वो सारी की सारी मैंने आपको सुना दी हैं। अगर फिर भी अभी कोई सवाल बचा है तो कमेंट सेक्शन में आ जाएं और मुलाकात करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है आपके ज़हन में। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे करके एक बटन होता है लाइक वाला, उसको जब आप ज़ोर से दबाएंगे बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन को दबाना पड़ता है, और अगर आपने ऑलरेडी दबा रखा है तो उसको दोबारा से नहीं दबाना, बिल्कुल भी दोबारा से नहीं दबाना। अल्लाह हाफ़िज़।